एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र है। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है, स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भाविका भावसार, विनेश भावसार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? हाँ जी, वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, बच्चों को ले आओ, दोनों को। मेरा नाम भाविका भावसार है, विनेश भावसार, मुंबई महाराष्ट्र से हूं। पशुपति व्रत और एक लोटे जल का वर्णन करती हूं। गुरुजी, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर की दवाई सब कुछ कराई, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया, पर फेल हो गया, कोई संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में 18 साल तक जब इलाज करवा लिया और कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब हिम्मत हार गई और फिर विचार कर लिया कि पृथ्वी पर कोई भगवान है ही नहीं। तब 2022 में मेरी गांव की एक सहेली ने बताया कि पशुपति नाथ का व्रत कर, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, टीवी पे श्रवण करने चालू कर। 1 लोटा जल चढ़ाने का, रोज मंदिर जाती थी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, 2 बार पशुपति व्रत कर लिया। गुरुदेव, 2 बार सीहोर पहुंच गई, बाबा की भूमि को नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं बाबा को नमन करी। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुन और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा, बाबा जरूर सुनेगा। मैं कथा सुनने के लिए जलगांव के पास पहुंच गई, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पेट पर लगाया। गुरुजी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। 18 साल पूरे मुंबई के एक डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से मिली, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में जलगांव कथा में पहुंची, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर ने कह दिया गर्भ नहीं है, तुमको तो पेट में गठान हो गई है। डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर कर कहा कि गठान हो गई, डॉक्टर ने दवाइयां दी गठान को गलाने के लिए। मैंने दवाइयां सोचा कि गठान हो गई है, पर मैं दवाई कैसे खाऊं। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भोले बाबा का पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी है तो बाबा ने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान है। मन नहीं माना, फिर मंदिर जाना चालू करा। शिव जी के मंदिर में मैंने दवाइयां ले जाकर रखी, बाबा से प्रार्थना करी, वही दवाइयां लाकर रखी और शिव जी से प्रार्थना कर कर कहा, मेरा मन कहता है कि तूने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान हुई है। जल पीकर, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का पानी पीकर फिर वापिस जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए दूसरी जगह पहुंच गई और दूसरी सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं और बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद मुझे अक्टूबर के महीने में 2024 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए, 1 लड़का 1 लड़की। मैंने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया है और लड़की का नाम राधिका रख दिया है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है।